सीमा भी आप सबको बता रही थी। देखो हाइप में नोटिफिकेशन से पहले मैं ना अभी पहले ना 10 मिनट का एक छोटा सा पार्ट कवर करूंगी, जो है ना आप सबको सीखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वो इसलिए भी जरूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं इतने मैच्योर तो आप लोग भी हो कि हाइप एंड नोटिफिकेशन माना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले भी हमारे जो प्रोस्पेक्ट डे 1 पे होता है ना, कुछ चीजें उससे भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये छोटी छोटी चीजें ना हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये छोटी छोटी चीजों से ही आपके पर्सन सीरियस होंगे, वो आपकी बात मानेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो सबने कॉपी पेन ले ली? कोई धरती ऐसा कोई है जिसने नहीं लिया हो? ठीक है, नहीं लिया हो तो अभी भी टाइम में लेके बैठ जाओ। त्रिजा जी कहाँ है कॉपी पेन आपकी? त्रिजा जी आप ही को बोल रही हूँ मैं। चलो ठीक है, गुड। बाकी सब लोग जल्दी से फ्रेम में कॉपी पेन दिखा दो। यार मैं भी ऐसे ही नहीं आई, कॉपी पेन के साथ आई हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैम आप तो ऐसे ही सिखा रहे हो जो मन में आया। ये देखो मैं प्रॉपर मीटिंग का कंटेंट बना के हूँ, मुझे क्या सिखाना है, जो जो चीजें मैं फॉलो करवा रही हूँ ना ऑलरेडी मेरी टीम से, वही आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, जो कि आपको फॉलो करनी है। आप देखोगे ना जहाँ पे आपके प्रोस्पेक्ट 10 में से 2 नंबर आ रहे ना, वहां पे 10 में से 4 रहेंगे, अगर आपने एक एक चीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो, ठीक है। सबसे पहली चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब उस पर्सन की एनरोलमेंट हो जाती है ना, हम तो छोड़ देते हैं कि यार तू डायरेक्ट डे 1 पे, हाँ जी याद है ना आपका सेशन है डे 1 पे, तो कभी भी एनरोलमेंट हो जाने के बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भूल नहीं जाना। भैया अब तो डे 1 वाले दिन उससे बात करूंगा, मैं भूल गया प्रोस्पेक्ट को, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको उनसे कनेक्टेड रहना है। जितना ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट से कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ज्यादा आप देखोगे कि उसके ना आप इजीली वो आपसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपका रिलेशन बिल्ड इतना स्ट्रांग होगा। एंड रिलेशन में डेली आपने एक दिन आप बहुत कुछ पूछ लेते हो रिलेशन बिल्डिंग में, बहुत ज्यादा। एक दिन बैठ के उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने से अच्छा है 2-3 दिन तक करना। इसलिए हमेशा उससे कनेक्ट रहा करो, ठीक है। कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कनेक्शन छोटी छोटी बातों से होता है। अब कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन उसके साथ चैट करने बैठ जाओ कि हाँ जी खाना हो गया, हाँ जी चाय नाश्ता हो गया, पूरा दिन नहीं बात करनी, ठीक है। अपनी भी वैल्यू क्रिएट करते हुए बात करनी। जैसे आप आज मॉर्निंग में उठे, उसको एक मैसेज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आज डे 1 नहीं है, मैं उस अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ, एंड जिस दिन डे 1 है मैं उस अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, ठीक है। मान लो आपकी परसों एनरोलमेंट आई एंड आज डे 1 नहीं है, कल होने वाला है डे 1, ठीक है। मान लो लेकिन डे 1 आज ही है, ठीक है। ये मत बोलना कि मैम डे 1 तो आज है, ठीक है। डे 1 आज ही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लाइंड डे पे भी हमें उससे कैसे बात करनी होती है। सुबह उठे, मॉर्निंग में मैसेज कर दिया गुड मॉर्निंग कैसे हो आप, ठीक है। अब 90% ऑफ द चांसेस में क्या होता है कि सामने से इमिडिएटली गुड मॉर्निंग आता है। हम पता है क्या करते हैं, फिर उससे बातें करने बैठ जाते हैं कि हाँ जी कैसे हो आप, मैं बढ़िया, हाँ एकदम मैं भी बढ़िया, और बताओ क्या कर रहे हो। हम लंबी चौड़ी उससे बातें करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं करना। आपने एक मैसेज कर दिया गुड मॉर्निंग कैसे हो आप, उसका रिप्लाई आने दो। रिप्लाई आने के 15 से 20 मिनट बाद आप उसको रिप्लाई करोगे। इससे क्या होगा, उसको भी ऐसे भी नहीं रहेगा कि यार सामने वाला पर्सन तो मेरे लिए उतावला बैठा है मुझसे बात करने, सही है ना तनु। हाँ माना आपके पास एक एनरोलमेंट है लेकिन दिखानी नहीं होती। हाँ माना आपके पास कम एनरोलमेंट है, लेकिन उसको कौन सा पता चल रहा है, उसको तो हमेशा यही दिखाओ कि आपके पास ज्यादा लोग हैं, समझ गए। तो हमेशा सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्टेड रहना है, भूल नहीं जाना उनको, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे भी ना हम सब लोग रिलेशन बिल्ड करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिल्ड करते हैं, लाइक उनसे उनके बारे में जानते हैं, अपने बारे में बताते हैं। आपके ना बहुत बार ऐसा होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट ना आपको बोलते हैं ना कि यार, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो गाजर मूली समझने लगते हैं कि अरे यार ये तो मैम है, ये तो अपने ही है। आपको वो बोल भी देते हैं कि सर मेरी 5200 की हेल्प कर दो, सर मेरा फ्री में स्टार्ट करवा दो। ऐसा किस किस के साथ होता है कि प्रॉपर गाइड करने के बाद भी, सारी चीजें हो जाने के बाद भी प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि सर मेरे बदले 5200 लगा दो, मैम मेरे बदले 5200 लगा दो। होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ। पता है ये चीज क्यों होती है? मैं अगर बोलूं ना, मेरा पर्सन अगर मुझे बोलता है ना कि आप मेरे बदले 5200 लगा दो, मैं तो उससे पूछती हूँ आप मुझे एक वैलिड रीजन दो जिसके लिए मैं लगाऊं, फिर वो बंदा चुप हो जाता है। आपको रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर रिलेशन बिल्ड भी नहीं करना, ठीक है। अब ओवर में और नॉर्मल में ना हल्का सा फर्क होता है। एक होता है उनसे बात करना, एक होता है सिर्फ उन्हीं से बात करना, समझ गए। आप उनको ना डायरेक्टली बोलो कि मेरी जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से बात करोगे ना तो हो सकता है कि हम आपके ना आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम हो आपकी जर्नी में, बिकॉज मेरी सारी कॉल रिकॉर्ड हो गया। नैना ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम बहुत सारे बॉयज होते हैं वो डायरेक्टली नाम लेने लगते हैं, ठीक है। आप उनको ये मत बोलो कि यार आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो, आप मेरा नाम मत लो। अपनी अथॉरिटी ऐसे क्रिएट करो, अपनी वाइब ऐसे क्रिएट करो कि वो सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्टली बोले। आज अगर मैं बोलूँ ना, इवन मेरी एज से डबल के भी जो पर्सन होते हैं ना, वो डायरेक्टली मेरे नेम से नहीं बोलते, ठीक है। मेरे फ्रंट पे भी ना मैं एक पर्सन की दूसरी करवाई, उनकी एज 50 है, ठीक है। उनके लिए तो मैं उनकी बेटी से भी छोटी उम्र है मेरी, ठीक है, फिर भी वो मुझे मैम ही बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो आपको कितना ही लेना, आपको अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में होती है, समझ गया। तो एकदम ओवर रिलेशन बिल्ड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। लाइक रिलेशन बिल्ड एक हद तक करना है, एक नॉर्मल एक लिमिट तक, ठीक है। एंड द थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये कोई सीरियल वाइज पॉइंट नहीं है कि पहले ये करना, पहले ये करना, फिर ये करना। ये वो पॉइंट्स है जो आपको तीनों दिन ध्यान रखना है, ठीक है। तो खुद की वैल्यू क्रिएट करना। अब आप बोलोगे कि मैम खुद की वैल्यू कैसे क्रिएट करी जाए। आप ना सबके बारे में बता देते हो, सबके बारे में बता देते हो, लेकिन खुद के बारे में ही नहीं बताते। आप इस वर्किंग में क्यों हो, आप क्यों कर रहे हो, अब तक क्या कर चुके हो, ठीक है। चलो आप ज्यादा नहीं बोल सकते, इतना तो बोल सकते ना कि मेरे जो सीनियर है उनके वन ऑफ द टॉप लीडर्स में आता हूं मैं। उनको क्या पता आपके सीनियर की जो टीम है उसमें कौन टॉप लीडर है, नहीं पता ना। आप खुद की वैल्यू भी खुद क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हाँ मैं भी आपको ना मेरे सीनियर से कनेक्ट करवाऊंगा, उन्होंने मुझे ये गाइड किया, उन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया, ये करा वो करा। हम लोग सीनियर्स की हाइट तो बना देते हैं, सीनियर्स की वैल्यू तो बना देते हैं, लेकिन खुद की भूल जाता है। तो आपको खुद की वैल्यू भी क्रिएट करनी है। अगर वो पर्सन को लगेगा ना कि यार मेरा जो अपलाइन है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, एक वो बंदा है जो मुझे गाइड कर सकता है, ठीक है, ये खुद भी उसने कुछ करा है अपनी जिंदगी में, तो वो आपकी बातों को सीरियस लिया, समझ गए। तो अगर वो आप ही की वैल्यू नहीं करता तो कोई फायदा नहीं है, फायदा ही नहीं है। फिर आप अपलाइन की कितनी ही वैल्यू दे दो उसको कोई फायदा ही नहीं है, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाए तो, ठीक है, समझ गए। तो खुद की वैल्यू क्रिएट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेशन की हाइप बनाना, मेंटोर की हाइप बनाना, स्पीकर की हाइप बनाना, ठीक है। लिख लो, खुद की सेल्फ वैल्यू भी क्रिएट करनी है। और क्रिएट करोगे कैसे, अपनी जर्नी को बता के। अब ये नहीं बताओ कि यार मैं इस लेवल पे हूं, अब खुद की हाइप ना ऐसे भी नहीं क्रिएट करी जाती। खुद की जर्नी को बताओ कि यार आपने इस वर्किंग को क्यों स्टार्ट किया। कहीं ना आपके पास अपनी एक जर्नी होती है, अगर नहीं है ना तो फेक क्रिएट कर दो। कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं बस ऐसे घर पे बैठा था मैंने शुरू कर लिया। कोई भी आप अगर ऐसा बोलते हो ना प्रोस्पेक्ट को, यार मैं तो ऐसे ही बैठी थी, फॉरएवर आया मैंने शुरू कर लिया, आपको क्या लगता है प्रोस्पेक्ट आपकी वैल्यू करेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप उसको ऐसे मत बोलो कि यार मैं तो ऐसे ही बैठा था मैंने शुरू कर दिया। अब उसको बताओ कि यार मैं अपनी लाइफ में इन चीजों से डील कर रहा था, उस टाइम पे मुझे एक सोर्स चाहिए था, दैट टाइम पे मैंने तो ऐसे ही फॉर्म फिल किया था कि चलो यार करके देखता हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा सोर्स मिला इसीलिए मैंने शुरू किया। समझ गए कि लाइक आप है ना फॉरएवर के अलावा भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है वो कुछ भी नहीं कर रहा तो आप उसको अपनी स्टडीज के बारे में बता सकते हो, भैया मैं इस डिग्री को कर रहा था, ये चीजें कर रहा था अपनी लाइफ में, इस तरीके से। समझ गए? क्लियर हो रहा है? हेलो, चलो। वैसे मुझे ना आप सब लोग लिखते हुए नहीं दिख रहे, लिख लो। सेल्फ वर्थ क्रिएट करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एंड एक चीज हमेशा याद रखना, ये ना डे 1 के पहले बताना या फिर डे 1 के बाद बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मैं उस पर्सन के माइंड में ना ये चीज कैसे क्लियर करती हूँ। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं, आप बोल दो कि मैम वो बंदे का ना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ही नहीं बन पाता। कौन कौन ये चीज फील करता है कि मैम उस बंदे को कितने ही एग्जाम्पल्स दे दो, कितना ही बता दो, वो बंदा एक ही क्वेश्चन पुट करता है कि मैम मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, मैं तो जॉब करने आया था। करेक्ट है। हम लोग ना एनरोलमेंट पे एक चीज बोलते हैं कि हम आपको ना वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करेंगे। सही बात है? नहीं, क्या तनु करता है यार? सब लोग करते हैं। नहीं बोल रहे ना, नहीं करते, आप नहीं करते होंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 90% ऑफ द लोग करते हैं कि हम उसको बोलते हैं हम जॉब प्रोवाइड करने वाले। जेन्युइनली बताना, जॉब प्रोवाइड करने का आपने बोल दिया, 2 दिन बाद आप उसको बोले भाई तू मेरे साथ बिजनेस कर, तो वो बंदा तो बोलेगा ना कि यार मैं तो जॉब करने आया था और यहाँ पे तो मुझे बिजनेस दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर जो हम लोग डे 1 का प्री फॉलो अप करते हैं, वहां पे एक पॉइंट ऐड कर दिया जाए कि यार देखो, आई नो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेटर बनाने आए हो, राइट नो, आप सब आपको भी पता है कि यार जॉब में ना आज कोई भी खुश नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको जॉब के साथ साथ एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दूं, सेम काम करके सेम तरीके से, लेकिन आप बिजनेस बिल्ड कर पाओ, तो जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े। आजकल बिजनेस लोग क्यों नहीं कर पाते? लाखों रुपए लगाने पड़ता, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते, लेकिन अगर बिना लाखों करोड़ों लगाए आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या करना पसंद करोगे, जॉब या बिजनेस? क्या बोलेगा? अब बोलेगा वो कि मुझे जॉब करनी है। आपने उसको सही तरीका दिया, उसको जॉब से लेके बिजनेस पे शिफ्ट करना भी बहुत जरूरी है। समझ गए? हाँ जी, हेलो, क्लियर हो रहा है सबको? नहीं हो रहा साक्षी? ठीक है, समझ गए। तो उनको ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर करना कि आप यहाँ पे जॉब करने, आपने स्टार्टिंग में बोला तो था, लेकिन उनको बिजनेस पे शिफ्ट करो, तभी वो बंदा अपना माइंडसेट बना पाएगा बिजनेस का। डायरेक्ट आप उसको डे 3 पे बोलोगे कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करें 5200 दे दो, नहीं होता, वो नहीं करता पर्सन कभी भी। ठीक है, उसके अलावा एक चीज है कि आप ना अपने जो मेंटोर की हाइप है ना, हाइप बनानी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपके जो सीनियर है, जैसे अभी आपकी डायरेक्ट क्लोजिंग कौन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लू, जैसे यहाँ पे है साक्षी यादव, ठीक है, साक्षी आपके जो सीनियर है साक्षी उपाध्याय वो करते हैं, ठीक है, उनके बाद मैं करती हूँ। लेकिन अभी जो आपको स्टार्टिंग से हाइप बनानी है ना, वो मेरी नहीं बनानी, आपको बनानी है वो पर्सन की हाइप जिनसे आप कनेक्ट करवाने वाले हो, जो आपका फर्स्ट सीनियर है। समझ गया? आपको उनको पहले दिन से हाइप बनानी है। आप उनको प्री फॉलो अप में हाइप बनाओ। प्री फॉलो अप में आप बोलोगे कि मैम प्री फॉलो अप में कैसे बताऊं? पता है जब स्टार्टिंग में मैं ऑनलाइन वर्किंग में आई थी ना, डर तो मैं भी रही थी, बट थैंकफुल टू माय सीनियर कि उन्होंने ना मुझे हमेशा है ना अपनी छोटी बहन जैसे ट्रीट किया है, कि यार उन्होंने छोटी छोटी चीज पे ना मुझे सिखाई है। ऋषभ सर से एएस की नोवस की खुद, मैं समझी नहीं आपकी बात। ऋषभ सर से एएस की नोवस की खुद, आगे क्या? पूरा अच्छे से लिखो। अभी तक ना मैंने फेस रीडिंग करना, दिमाग को पढ़ना, ये सब सीखा नहीं है, तो अभी तक तो फिलहाल नहीं आता, जब आएगा तब वो भी बता दूंगी। ठीक है, समझ गए? तो आपको है ना अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, ऋषभ सर की करो, स्पीकर्स की करो, अपने मेंटोर्स की करो, सबकी करो, लेकिन आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है ना, ठीक है, जो उन पर्सन के आप डायरेक्ट अपलाइन, वो भी नहीं कि यार बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने आपको ज्वाइन करा, लेकिन अभी आपको कोई और गाइड कर रहा है जिससे बेसिकली आप क्लोजिंग्स करवाने वाले हो, उनकी हाइप पहले दिन से क्रिएट होनी चाहिए। पहले दिन से वो बंदे को पता होना चाहिए कि अगर इस बंदे का सपोर्ट मिल गया ना, भाई मेरी आधे से ज्यादा जर्नी इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे मेंटोर को भी उसी का सपोर्ट मिल रहा था। समझ गए? तो पहले दिन से हाइप क्रिएट करना स्टार्ट करना। और हाँ, कहीं ना कहीं पता है हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, हम ना उसको मेंटोर के बारे में बताते तो है, लेकिन हम लोग है ना सिर्फ ये बता के छोड़ देते कि उन्होंने मुझे हेल्प करा। आप ना एक दिन, आप जैसे आप कनेक्ट करवाने वाले हो अभी किसी भी सीनियर से, फॉर एग्जांपल मुझसे अगर मैं मेरी बात करूं, आप मान लो साक्षी आप मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन हो,
आप उस पर्सन को मुझसे कनेक्ट करवाने वाले हो, ठीक है, आप उस पर्सन को मुझसे कनेक्ट करवाने वाले हो। क्लोजिंग नोट्स की तो खुद करती हूँ बट उसे अरे भैया किसी ना किसी के करते तो हो। हाँ श्रद्धा जी करते तो हो। ऋषभ सर के अगर पहले दिन से हाइप बना दोगे तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। अजीब हो यार, सिंपल सी बात है। अब जो लोग खुद की कर रहे हैं ना, जैसे अभी बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट होते हैं, जैसे अभी रोशनी है, चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं। रोशनी, आप उनको डायरेक्टली अगर आप सेकेंड डे पे उनको बोलोगे कि कुसुम मैम है, डायरेक्ट आप है ना मैं कुसुम मैम से कनेक्ट करवाने वाली हूँ, तब आप मेरी हाइप बना रहे हो, मेरे बारे में बता रहे हो कौन है क्या है, आप उस दिन बना रहे हो, तो बंदा ज्यादा वैल्यू करेगा, ठीक है। या फिर उस पर्सन 3 दिन से आप मेरे बारे में बता रहे हो तो ज्यादा वैल्यू करेगा। क्वेश्चन है, जे एक दिन में आपने एक दिन में 5 मिनट मेरे को बता दिया तो वैल्यू करा, या फिर आप थोड़ा 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 करके उसको मेरे बारे में बता रहे हो तो ज्यादा वैल्यू करेगा करेगा। बताओ। दोनों को दाब रखे हैं भाई, नीचे ऊपर वाली को बोलो। मैम 3 दिन से जो बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा उसकी वैल्यू करेगा, है ना, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, जब उसको थोड़ा सा बता तो थोड़ा बारे में सोचता है, फिर थोड़ा सा बता सोचेगा। जब एक ही इंसान के बारे में उसको बार बार बताया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, तो क्या लगता है कि वो बंदे की वैल्यू नहीं करेगा वो इंसान? ऑब्वियसली करेगा। हम लोग कनेक्ट करवाने जा रहे हैं, बोलता है हम लोग उनको। अब सर से वैसे आपको पता है सर कौन है? सर सेम डे हाइप बनाना बंदा जल्दी कन्वर्ट नहीं, पहले दिन से बनाओ, पहले दिन से, ठीक है। मैं तो इवन बोलूं इवन एनरोल टाइम नहीं आया, 6 बज रहा है। बाल्टी में तो कच्चे का में अब तो हाथ लगा पड़े तो पानी नहीं घंटा बोला ऐसे ना पकड़ी नहीं चला या पंटी पे पट रहा है।